हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज हो रहा है। जेईई मेंस में आप देखेंगे बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज में आता है, तो इसका मतलब आपको जेईई मेंस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग GIF का यूज़ करेंगे। तो चलिए ज़रा इसका सोल्यूशन देखें। तो पहले मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लिया और इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। 2 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 16 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। एक हमारे पास ये इंटीग्रेशन बन गया। दूसरा, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 10 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट, ये इसको मैंने I1 सपोज कर लिया। ये जो इतना पार्ट है इसको I1 सपोज कर लिया। दिस इज लेट I1, ये सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसे इस वाले पार्ट को हम लोग ने I2 सपोज कर लिया। I2 दोनों को सॉल्व करके देखें। तो सबसे पहले हम लोग I1 सॉल्व कर लेते हैं। I1 की जो वैल्यू होगी ये होगी पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। तो हम लोग कोसेक एक्स का रेंज निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए कोसेक का आप रेंज कैसे भी निकाल सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और जो है डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूँगा सो दैट आपको डायग्राम याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग कोसेक का डायग्राम बनाएंगे इस वाले इंटरवल में। तो पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे, साइन के ग्राफ को उल्टा कर देंगे। ये हो गया पाई, ये हो गया 0, यहाँ आ गया पाई बाई 2। तो ये हो गया साइन का ग्राफ। साइन के ग्राफ को रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ग्राफ का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 0 था ये इन्फिनिटी चला गया, यहाँ पे भी 0 था ये इन्फिनिटी चला गया, और जो 1 था वो 1 ही रहेगा। तो ये कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। अब आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देखनी है, पाई बाई 6 से लेकर के 5 पाई बाई 6 तक देखनी है फ्रेंड्स। मतलब पाई बाई 6 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ भी 2 होगी। ये तो 2 हो गई और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसका मतलब जो कोसेक का ग्राफ है, देयरफॉर कोसेक एक्स बिलोंग्स टू 1 2 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पे आएगा 1 2 ऐसा होगा। बट क्योंकि हम लोग पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन नहीं निकालते तो इक्वल टू का साइन हम लोग ने हटा दिया। पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 1। तो इसका मतलब I1 की वैल्यू मिल गई हमें फ्रेंड्स। कितना आ गया, पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6। यहाँ आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। सॉल्व कर लेते हैं। देन वी गेट x लिमिट पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 विच इज़ 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, दैट इज़ 4 पाई बाई 6 मीन्स 2 पाई बाई 3। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अभी इसका हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग I2 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए I2 हमारे पास सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स ऐसे ब्रेक करके, रेंज तो इसका माइनस √3 से √3 के बीच में होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग उस वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली किसी और तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे I2 लिख लिया, पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब इसमें हम लोग किंग्स रूल लगाते हैं। तो I2 में हम लोगों ने किंग्स रूल लगा दिया। कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट, इन दोनों लिमिट्स का सम कितना हो गया, पाई माइनस का एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा। अच्छा मैं डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो किंग्स रूल अप्लाई करेंगे, देन वी गेट 5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स डी एक्स।
तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई I2 की, ये आ गया π/6 to 5π/6, ये हो गया वैल्यू पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस का कॉट थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉट x dx। इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देते हैं फ्रेंड। 1 और 2 को हम लोग ने ऐड कर लिया, 1 + 2, देन व्हाट वी गेट 2I2 equals to π/6 to 5π/6, greatest integer of cot x plus greatest integer of cot of minus times cot x dx, ऐसा बनेगा। अब आप यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर x इंटीजर होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है अगर x नॉट इंटीजर होता है। तो हमें जो है नॉट इंटीजर वाला पार्ट देखना है फ्रेंड्स, मतलब -1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि हमें नॉट इंटीजर वाला पार्ट देखना है, इंटीजर पे अगर आप वैल्यू देखेंगे भी तो 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का कोई पर्पस नहीं है वहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5π/6 to 5π/6, ये वैल्यू होगी -1 × dx। इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5π/6 - π/6, दैट इज़ I2 इक्वल्स टू -π/3। ये हमारे पास I2 हो गया। देन अभी हम लोग इस वाले इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू डाल दें, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो I की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, 16/π इंटू, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला था 2π/3 माइनस 10/π इंटू, ये जो वैल्यू हमने निकाला है -π/3, दोनों का सम कर दिया तो ये आ जाएगा 32/3 प्लस 10/3, दैट इज़ 42/3 विच इज़ 14। तो यही इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ गया 14। आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों ने GIF को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो आप इसको आप जो पहले मेथड हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको ब्रेक करके आप उस तरह से भी ट्राई करना आप और मुझे बताना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।